हेलो एवरीवन, मैं अभी सर वशीम सर के साथ आज हम लोग मैरियट होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट होटल आए हैं इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। और बहुत ही बेहतरीन विजिट रही। आपको साथ साथ हो सकता है हम लोग वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। आज मैं स्पेशली वशीम के सर के साथ आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो सेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं और वशीम सर बताने वाले हैं इंडस्ट्रियल विजिट क्या है। होटल मैनेजमेंट जब आप कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल विजिट के क्या फ़ायदे हैं। एक तो वो जो होटल में होती है और ये जो वन डे इंडस्ट्रियल विजिट है, तो इनमें अंतर क्या है। तो वशीम सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा फोक्स इंडिया से जो आज हम होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को इस वन डे इंडस्ट्रियल विजिट पे लाए, तो इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसी ट्रेनिंग होती है, इससे क्या एक्सपोजर मिलता है, थोड़ा सा। इंडस्ट्रियल विजिट सर बच्चों को एक एक्सपोजर देता है। बच्चे होटल में ऑपरेशन सीखते हैं, एक्चुअल में काम कैसे होता है होटल्स में, तो ये प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। क्योंकि पढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है होटल मैनेजमेंट, और वर्क करना कहीं होटल में जाकर वो बहुत अलग हो जाता है। तो बच्चों को थोड़ा आइडिया मिलता है कि किस तरीके से काम होता है, होटल के काम किस तरीके से होते हैं, होटल ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्योंकि अलग अलग होटल्स अलग अलग अपने एसओपी से चलता है। राइट, राइट, तो राइट। उसमें बच्चा कोई इसका कोई रूल नहीं है कि होटल हर होटल इसी एक रूल से चलेगा। राइट, राइट। अलग अलग होटल विजिट जब बच्चा करता है तो उसमें वो तरीके सीखता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हम यूज़ कर रहे हैं होटल में, अलग अलग किस तरीके से रिसेप्शन सज रहा है, कौन से सेटअप्स हैं, बुफेज कैसे हैं, बैंक्वेट्स कैसे हैं। तो ये सब बच्चा प्रत्यक्ष देखता है, और देखने के बाद वो बहुत अच्छी उसकी लर्निंग हो जाती है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि बच्चा फाइव स्टार होटल्स में जाना चाह रहा है और उसे किस जगह पे अपने आप को एकोमोडेट करना है, किस जगह पे उसे अपने आप को फ्लेक्सी करना है, जिससे वो आगे अपने करियर को ग्रो एक कर अच्छी ग्रोथ दे सके। तो वशीम सर, फोक्स इंडिया से जो हम होटल मैनेजमेंट कराते हैं बच्चों को, उसमें हमारी यूएसपीज क्या है। तो मैं चाहूँगा हमारे ऑडियंस को हमारी जो यूनिक सेलिंग प्राइस है और यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, वो दोनों ही बता दीजिए, प्राइस और पॉइंट्स। हमारी कई सारी यूएसपीज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी फीस। जो फीस और कॉलेजेस सेमेस्टर वाइज या क्वार्टरली बेसिस पे लेते हैं, हमने उसको और छोटा करके मंथली बेसिस पे कर दिया है। तो फीस मंथली बेसिस फीस पर है, मंथली बेसिस। इंस्टॉलमेंट बैंक से नहीं है। आप इंस्टीट्यूट को पे कर सकते हैं, और ये मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट होगा जो आपको ईएमआईज में अलाउ कर रहा है विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट। दिस इज हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ईएमआई के थ्रू कर दिया है। और दूसरा, फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम है। और कॉलेजेस में नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें तो जहाँ फीस 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक है, डिप्लोमा की डिग्री 4-5 लाख तक जाती है। तो वो उसकी हाफ की हाफ है हमारी। जस्ट 45,000 75,000 में हम इजिली डिप्लोमा प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों जी, जी। को। सेकेंड थिंग, विदाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन होटल में, एक 5 स्टार होटल में ग्रो करना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होगा। और अगर बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, यूपी बोर्ड से बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उनकी इंग्लिश उस लेवल पे नहीं होती है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि बच्चे पढ़ कहीं रहे होते हैं और इंग्लिश सीखने किसी और और इंस्टीट्यूट जगह में जा जा रहे रहे होते हैं, हैं। तो जिससे उनका पैसा भी अलग से लगता है और समय भी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व फोक्स इंडिया ने बड़े अच्छे से किया है कि हमने 3 घंटे की कंपलसरी क्लासेस रखी हुई है, जो कि कंपलसरी है। हर बच्चा जो फोक्स इंडिया में एडमिशन लेगा उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और इंग्लिश कम्युनिकेशन की 3 आवर्स की कंपलसरी क्लासेस ये बच्चे को लेनी पड़ेगी। ये यूएसपी है, क्योंकि जनरली व्हाट आई हैव सीन और अदर इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो सिर्फ आपको होटल मैनेजमेंट क्लास देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स, दैट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन। उसके लिए बच्चे को बाहर समय भी देना होता है, बाहर पैसा भी देना होता है, और उसमें 99% गारंटी नहीं है कि वो सीख जाए। लेकिन यहाँ जो फोक्स इंडिया ने स्पेशली वशीम सर का जो टाइम मैनेजमेंट में उन्होंने जो 9 o'clock फ्रेश माइंड से आप आइए, फिर इंग्लिश को कवर कीजिए, दैन अपना होटल मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए, फिर बीच में लंच के बाद फिर एक और आपका वन आवर का आपका इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, फिर उसके बाद होटल मैनेजमेंट क्लास, फिर 1 आवर का इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। तो इससे बच्चा बोर भी नहीं होता, उसे मज़ा भी आता है और उसकी इंग्लिश की ग्रैब होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात बताई आपने। आपने फीस को लेकर के बहुत अच्छा बताया, आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को बताया। अच्छा, एक और बात जो ज़्यादातर बच्चों के जहन में होती है कि सर हम लोगों को ट्रेनिंग पर क्या स्टाइपेंड मिलेगा, ट्रेनिंग पे फोक्स इंडिया क्या क्या फैसिलिटी उन्हें दिलवाता है। दूसरा, जब वो ट्रेनिंग के बाद जॉब्स पर जाते हैं तो क्या सैलरी शुरुआत हो सकती है एक डिप्लोमा स्टूडेंट की। सर डिप्लोमा स्टूडेंट ट्रेनिंग के दौरान ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं।
ट्रेनिंग के दौरान डिप्लोमा स्टूडेंट्स को 3,000 रुपये से लेके 5-6,000 7,000 रुपये तक प्रोवाइड होते हैं। साथ में खाना और रहना प्रोवाइड होता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को। ये ट्रेनिंग के दौरान ही बच्चे को मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ में अगर हम बात करें जॉब की, तो जॉब की स्टार्टिंग 15,000 से लेके 20,000 के बीच में हो जाती है। साथ में फूड और अकोमोडेशन, रहना खाना बच्चे का। तो अगर बच्चा सच में डेडिकेटेड है तो वो पूरी सैलरी अपनी बचा सकता है। इसमें टिपिंग भी होती है, जिसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टिपिंग का कुछ एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं होटल टू होता है, होटल डिपेंड करता है। बट तब भी अगर हम बात करें तो टिपिंग से ही बच्चा 4 से 5,000 रुपये इजीली कमा लेता है पर मंथ। आई थिंक सो अगर एक अच्छी सिटी में जाता है, एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जाता है, अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करके जाता है, तो वो शायद क्राइटेरिया और अच्छा बढ़ सकता है। बिल्कुल कर सकते जी बिल्कुल, वसीम सर ने क्लियर किया दैट इफ यू जस्ट गो विद द ट्रेनिंग्स यू हैव some stipend over there also, and the best thing Fox India Hotel Management provides, that is accommodation and foodings, जो ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट नहीं प्रोवाइड कराते हैं। एंड सेकंड बेस्ट थिंग विच इज़, आप जब जॉब शुरू करते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लोमा स्टूडेंट, यू कैन स्टार्ट विद योर हैंड्स ऑन सैलरी एट 15 at least, and maximum it is up to you, and we also try our level best to get you around 22, 23, 24, 25, but it is totally depend on your skills, how much you enhance, how much you put your efforts, right? Washim sir, last question मेरा आपसे कि बच्चा जब पढ़ाई के दौरान होता है, उसको लगता है मैं पार्ट टाइम जॉब करके सर पैसा कमा के आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो हमारा जो एक सिस्टम है दैट वी डू नॉट अलाउ पार्ट टाइम जॉब, और वी डू नॉट अलाउ छोटी छोटी 1-1 2-2 दिन की ट्रेनिंग्स। तो बच्चे को क्यों पार्ट टाइम जॉब हम अलाउ नहीं करते हैं, जिससे हो सकता है बच्चे को थोड़ा फी पे करने में दिक्कत आए, लेकिन ऐसा क्यों किया हुआ है? सर, अगर बच्चा पार्ट टाइम जॉब करता है तो एक तो आगरा जैसे शहर में पार्ट टाइम जॉब उस लेवल पे नहीं, और अगर किसी बच्चे को कोई पार्ट टाइम जॉब मिलती भी है तो वो ऑलरेडी इतना थका होता है कि वो क्लासेस लेने प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। कहीं ना कहीं वो उसकी स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा, और कहावत भी है कि 2 नावों की सवारी करोगे तो डूबोगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए हम ऐसे बच्चों को एंटरटेन करते ही नहीं है। उनको हम यही बोलते हैं कि या तो आप फिर जॉब ही करो या आप सिर्फ पढ़ाई करो, अब फोकस रहिए एक ही चीज़ पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोग अगर फोकस्ड रहेंगे, थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब का पैसा अगर अभी 8 महीने के लिए छोड़ देंगे, definitely you'll be having a best grooming, you'll be having a good hygiene, and you'll be having a best personality, and this would allow you to get good hotels, good facilities, good perks in hotels, and you'll be having lot of growing opportunities in terms of hotel management courses. Okay, तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं अदी सर, मैनेजमेंट गुरु, एंड वशीम सर, हेड ऑफ एकेडमिक्स से अब डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स, जो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम दोनों कोशिश करते हैं अपने व्यूअर्स को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होटल मैनेजमेंट को लेकर बताते रहें। फिर से एक और छोटा सा वीडियो सेशन होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स के लिए लेकर हम दोनों आएंगे। लगातार देखते रहिए, व्यू करते रहिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वशीम सर, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैनल पर।